तो आज है आप लोग का स्वागत है मेरे इस कोचिंग सेंटर में, टीसीसी कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक सीरीज जिसको बोल सकते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग लगभग इसके सारे टर्म्स के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले देख लीजिए बढ़िया से, प्रोग्रेशन यानी श्रृंखला। श्रृंखला का मतलब होता है, आप कोई सीढ़ी देखे होंगे, पहले देखिएगा, इस सीढ़ी में चढ़ने के लिए एक लकड़ी का कुछ बना होता है, और ध्यान रहे उस लकड़ी का जो दूरी होगा, डिस्टेंस होगा, सब इक्वल रहता है। ऐसा नहीं देखिएगा कि यहाँ पर सीढ़ी है चढ़ने वाला और उसके बाद सीधे यहाँ पर है। अगर ऐसा होगा कि यहाँ पर से सीधे यहाँ पर है तो चढ़ने वाला चढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। और वो जब चढ़ नहीं पाएगा तो हम लोग कहेंगे कि सीढ़ी जो है ठीक से नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है ऐसे वैसे कर दिया है। चढ़ने वाला का डिस्टेंस जो है, दूरी है, वो सीरीज में नहीं है, श्रृंखला में नहीं है। मतलब जो होना चाहिए था, एक के बाद एक होना चाहिए था, वो नहीं है। कहेगा ना कोई, मान लो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 2 मीटर होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, है ना, ऐसे होना चाहिए। और बात यहाँ से आपको सीधे सीधे अब समझना है, स्पष्ट हो जाएगा कि सीरीज यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि कोई भी संख्या या कोई भी काम अगर कर रहे हैं आप, तो जो पहला काम होगा या पहला कोई भी संख्या होगा या नंबर होगा, उसके बाद वाला जो नंबर होगा, दोनों के बीच में कुछ संबंध होना चाहिए, ठीक है। तभी तो श्रृंखला बनेगा, तभी तो श्रृंखला बनेगा ना। जब पहला नंबर और दूसरा नंबर के बीच में कुछ संबंध हो, और दूसरा के बाद जो तीसरा रहे उसके बीच में भी कुछ संबंध हो, तब जाकर के एक श्रृंखला बनेगा। जैसे 2, 4, 6, 8। यहां देखिएगा, 2, 4, 6, 8, ठीक है। यहां पर 2 के बाद 4 के बीच में 2 का संबंध, 4 के बाद 6 के बीच में 2 का संबंध, 6 और 8 के बीच में 2 का संबंध, यानी संबंध यहाँ पर सीधे सीधे एक दूसरे के साथ 2-2 का चल रहा, तो कह देंगे कि यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी सीरीज में है। सीरीज यानी श्रृंखला में है, यानी कि एक दूसरे के साथ रिलेशन में है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। और इसी बात को हम लोग को पढ़ना है, समझ में है, श्रृंखला में। और तो इस तरह के चैप्टर में 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो पूछा जाएगा कि पहला इसको बनाने के लिए पूछा जाएगा कि इसके बाद क्या आएगा। पूछा जाएगा कि 2, 4, 6 के बाद 8 के बाद क्या आएगा? 10। ये हल्का इसलिए बता रहे हैं कि 10 आएगा। उसके बाद अगर पूछेगा तो बोलेंगे 12 आएगा, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछा जाएगा कि 2, 4, 6, 8, 10 इतना तक तो जोड़ने पर कितना आएगा। 2 तरह के सवाल होंगे। पहला इसका मकसद रहेगा कि अगला टर्म बता दो, 5वां टर्म बता दो, 1, 2, 3, 4, चौथा टर्म 8 है ना, तो 20वां टर्म क्या होगा, 20वां नंबर पर क्या आएगा, ये पूछ देगा। या फिर बोलेगा कि 20वां तक जो भी आएगा उसको जोड़ने पर क्या आएगा। तो 2 तरह के सवाल इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, आज तो ऐसे इसको समझने के लिए सबसे पहले आते हैं हम लोग इसके कुछ टर्म्स के बारे में। इसके कुछ की टर्म्स हैं जिसके आधार पर आप फॉर्मूला का निर्माण कर सकते हो और आपको इस चैप्टर समझ में आएगा। उसके लिए ना हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही चीज होता है। इसका प्रथम जो फर्स्ट टर्म होता है, अच्छा, उसको हम लोग ए कहते हैं, ए, ठीक है। फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं, याद रहेगा ना, फर्स्ट टर्म को ए कहेंगे। अब देखो दूसरा
1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में, हर एक के बीच में जो भी रिलेशन हो रहा, जो भी डिफरेंस हो रहा, वो एकक का इसमें हो रहा है। 1 1 1, ठीक है ना। और देखते हैं -3 -2 -1 0 डॉट डॉट डॉट। इसके बीच में भी जो भी संबंध हो रहा, जो भी रिलेशन हो रहा, जो भी डिफरेंस हो रहा, वो आप देख लीजिए कितना का हो रहा, कितना का हो रहा, +1 का हो रहा, राइट। -1 +1 का तब ना 0 होगा। अगला 3 3 3 3, ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसके बाद हर एक का जो रिलेशन है एक दूसरे के साथ वो सेम है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में अब सवाल तो उपज रहा होगा, उत्पन्न हो गया होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसको बोलेंगे, उस नंबर के सीरीज को बोलेंगे, उस श्रृंखला को बोलेंगे, उस सीढ़ी को बोलेंगे जिसके बीच का संबंध, बीच का रिलेशन, बीच का डिफरेंस सेम हो। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। और इसमें से प्रत्येक नंबर जो दिखाई दे रहा है 2 4 6 8, उसमें से प्रत्येक अकेला इसको टर्म कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? टर्म। ये क्या है? टर्म। ये क्या है? टर्म। प्रत्येक नंबर को क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं। इतना तक तो क्लियर हो गया। अब इसमें से जो पहला टर्म होगा, फर्स्ट टर्म, उसको हम लोग ए कहते हैं। कुछ कीवर्ड्स है जो आपको काम देगा। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट मैंने पहला, टर्म मतलब पद होता है, तो प्रथम पद को हम लोग ए कहते हैं, याद रखिएगा। पहला टर्म ए कहलाता है। और इसके बीच में जो भी डिफरेंसेज होगा उसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, सीडी कहा जाता है। क्यों कॉमन डिफरेंस कहा जाता है? कॉमन डिफरेंस का मतलब हुआ कि सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब प्रत्येक दूसरे के बीच में सेम अंतर हो, सभी का अंतर एक ही हो, इसलिए बोला गया सार्व अंतर, अर्थात कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से सूचित करेंगे। और इतना तक समझने के बाद अब आपके पास कुछ अलग चीज देखने को मिलेगा। देखिएगा, आप देखो इसमें कितना टर्म है, बोलो। 4 गो टर्म, 4 टर्म है ना। तो इसको हम लोग A4 कहेंगे। A4 का मतलब चार टर्म के बारे में कह रहे हैं। इसमें कोडवर्ड थोड़ा याद रखना, या इसमें T4 भी कह सकते हैं। ठीक है, T4 का मतलब हुआ चौथा टर्म, समझ में आया? T4 भी कह सकते हैं। अगर तुमसे कोई पूछे कि A4 क्या है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो वो क्या बोलोगे? बताओ, A4 क्या है? 1 2 3 4 8। A4 कितना? 8। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का A3 कितना है? इसका 3। इसका A2 कितना है? -। ध्यान से देखना है। तो इसका मतलब आपको समझ में आया होगा कि जेमा टर्म पूछेगा उसको एस के साथ नीचे लिखेंगे, ऊपर नहीं। A2 बोलेगा तो नीचे लिखना है 2, और जेमा 2 गिन लेंगे, दूसरा नंबर पर जो आएगा उसको लिख लेंगे। ध्यान रहे, उसको T2 भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस चैप्टर में शुरुआत समझने के बाद, अब यहाँ पर इस चैप्टर में थोड़ा सा फॉर्मूले वगैरह का भी
रूपरेखा देख लेते हैं कि कैसे कैसे किस तरह से इसका स्वरूप है। देखिएगा, तो मान लो कि पहला ही एग्जाम्पल को लेते हैं, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, कहां तक? बहुत सारा हो सकता है ना, बहुत सारा हो सकता है, इनफिनाइट तो 2 7 6 8 10 12 14 हो सकता है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर नहीं पता कितना हो सकता है, इसलिए n तक लिख देते हैं, है ना, n तक। कहां तक? n तक। अब अगर हम n तक लिखे हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो सबसे पहले हमको चेक करना होता है, ध्यान से सुनना, कि यह एपी में है या नहीं। ठीक है, एपी में है या नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि चेक करके बताओ कि ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। ठीक है, तो हम इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे निकालेंगे? तो इसका डी निकालेंगे सबका, और डी से पता चलेगा, डी मतलब डिफरेंस, प्रत्येक टर्म के बीच में डिफरेंस अगर इक्वल हो जाएगा तो बोल रहे कि यस इट इज इन एपी। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि T1 क्या है। T1 माने बोलो, पहला टर्म। T1 मतलब 2 है। T2 कितना है? 4। T3 कितना है? T4 कितना है? 8। कितना है ना? अब अपन चेक करेगा कि एपी में है कि नहीं, तो डी निकालना है। डी बराबर फॉर्मूला होता है बाबू T2 माइनस T1, याद रखिएगा, सॉरी T2 माइनस T1। ठीक है, अब ये दोनों के बीच में अगर डी निकल गया तो फिर डी एक निकालिए, T3 माइनस T2। प्रत्येक के बीच में डी निकालना है, और प्रत्येक 2 टर्म के बीच में डिफरेंस निकालते चलना है। और ध्यान रहे, दूसरा में से पहला घटा करके डिफरेंस निकलता है, पहला में से दूसरा घटा करके नहीं। और अगर निकालना है तब T4 माइनस T3, तो यहां पर हो जाएगा T2 कितना है बाबू? T2 कितना है? D बराबर T2। ए को निकाल करके नहीं चेक कर सकते कि मान लो कि यहां से यहां तक ठीक सीरीज गया, यहां से यहां तक ठीक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गया, यहां पर हो सकता है गलत दे दे, हो सकता है ना। इसलिए हमको चेक करना पड़ेगा पूरा। T2 कितना है? 4 माइनस T1 कितना है? 2। 4 में से 2 गया 2। पहला डिफरेंस कितना आया? 2। फिर डिफरेंस बराबर आ जाओ कितना? T3 माइनस T2 यानी 6 माइनस 4 यानी 2। फिर डिफरेंस आ जाओ T4 माइनस T3 कितना? 8 माइनस 6 बराबर 2। प्रत्येक का डिफरेंस कितना आया? बोलो 2 आया। तो अंत में हम लोग क्या कहेंगे कि दिस इज या इट इज इन एपी। यह क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्यों है? बिकॉज, क्यों है? क्योंकि इसका डिफरेंस सेम है। सभी का डिफरेंस, 2 टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है। तो डी का फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहते हो तो एगो कोई लिख लो, या फिर याद ही रहेगा तो छोड़ो, याद रहेगा ना, T2 माइनस T1। जितना भी डी निकालना है उतना ही आप लोग निकाल सकते हो। मिटा दे, इसको मिटा दे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इधर, अब तो डी की बात हो गई, यह एपी में है, लेकिन बात अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी सब चीज करना बाकी है। अब एन तक, ये जो एपी है वो एन तक चलेगा। ठीक है, अगर कोई पूछ दे आपसे मजाक में, ठीक है, मजाक में रजाक मियां मरा था, याद है ना तो लोग को? आदिल याद रखना चाहिए। मजाक में बेचारा रजाक मियां अल्लाह को प्यारे हो गए थे। ठीक है, खैर, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें एन तक बोला है। अगर तुम लोग को कोई कहे इस क्वेश्चन में मजाक में कि बताओ बाबू
कि इस क्वेश्चन में 3000वां टर्म क्या आएगा। कोई अगर पूछ दे तो आप लोग कहीं ना कहीं अब दिमाग लगाए कि कोची बकवास कर रहा है ऐसे। 3000वां टर्म को जो कैसे निकलेगा, कर सकते हैं। अगर कोई पूछ दे 10वां टर्म क्या होगा, तब थोड़ा बहुत ब्रेन स्थिर होगा, स्टेबल होगा और मन में सोचेंगे हम लोग कि चौथा टर्म 8, देखो बता दी तुरंत दिमाग। लेकिन 3000वां टर्म के लिए दिमाग हमें लंबा 3-4 को कॉपी बनाना पड़ेगा तब ना होगा भाई। कितना होगा? 80,000 6,000। अब पता नहीं अब कैसे निकाल लिया। चलिए, तो उसी तरह 8,000 टर्म, 20,000 टर्म, 10,000 टर्म, 10 चौथा टर्म यानी चौथा जगह नंबर पर है ना जी। जब भी कोई बोले चौथा टर्म तो चौथा नंबर पर सोचना है ना। यहां पर आपको जरूर सोचना है। जैसे कोई बोले 4th टर्म, तो इसका मतलब चौथा नंबर पर है ना। चौथा नंबर पर कौन आएगा, कौन खड़ा है। उसी तरह इस क्वेश्चन में 25वां नंबर पर, 26वां नंबर पर पूछ सकता है। तो उसी तरह डॉट 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 एनवां नंबर पर पूछ सकता है कि एनवां नंबर पर कौन होगा। एनवां मतलब कुछ भी एन के जगह पर रख सकते हैं। एनवां मतलब कुछ भी रख सकते हैं ना। एनवां एक जगह का नाम है, याद रखना। तो ऐसा ना हो कि तुम लोग एनवां समझते रहो। एनवां नंबर पर कौन होगा। एनवां मतलब एन के जगह पर कुछ भी रख दो तो फॉर्मूला सेटअप हो जाएगा। ठीक है, तो एनवां नंबर पर क्या होगा। अगर A2 मतलब क्या होता था बताओ। A2 मतलब सेकंड टर्म। ठीक है, इसका प्रत्येक नंबर क्या कहलाता है, टर्म कहलाता है। तो A2 बराबर होता था सेकंड टर्म और N बराबर क्या हो जाएगा, एनवां टर्म। एनवां टर्म ना, तो एनवां टर्म बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ रहा। अब इस पर से कितना वो टर्म निकाल सकते हैं, कितना भी। ठीक है, अब वो लड़का बोला था अच्छा 300वां टर्म कितना होगा बाबू, 3000वां टर्म कितना होगा 6000, तो 30वां टर्म कितना होगा 60। देख रहे हैं ना। अब निकालते हैं हम लोग उसी के बात पर। अच्छा 30वां टर्म 60 होगा, निकालते हैं उसी के बात पर। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है। कोई बोला कि फाइंड द तीसरा टर्म। ठीक है, यानी कि हमको देखो इसका लैंग्वेज बड़ा समझना जरूरी है। तीसरा टर्म बोला तो 830 निकालना है। ठीक है, इतना तो बात मन में रखना। तो तीसरा टर्म बोला तो सबसे पहले एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस, याद रखना इसको, एन माइनस 1 इंटू डी। तो 830 बराबर क्या हो जाएगा, देख लो इधर। ए एन पूछा, एन के जगह पर क्या रख दिए 30, तो यहां भी एन के जगह पर क्या रखना होगा 30। तो ए प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी के जगह पर हमको पता है कितना है 2, और ए के जगह पर कितना है 2, है ना। तो 2 प्लस कितना रहेगा, 30 में से 1 गया 28, 29 इंटू 2, तो 2 प्लस 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 1 5 बराबर 60। तो लड़का मछली तो फंसाया है ना, लेकिन फंसा। चलिए ठीक है। दोगुना आता है, हैं? दोगुना मतलब आता है।
ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम कॉमन डिफरेंस 3 का रखते तो फिर फंस जाएगा, ठीक है। ऐसे तुक्का से काम नहीं चलेगा ना, फॉर्मूला से काम चलेगा, ठीक है। आपके पास क्रिटिकली कोई प्रूफ होना चाहिए, उसके आधार पर आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको लिख लेना चाहिए, लिखिए। अब हम लोग इसके बारे में कुछ टर्म्स के बारे में बताता हूँ, इसमें कैसे सोचना है, ठीक है। इसे सोचने, जो बच्चा सोचेगा ना इसको, किसी बात को अगर बोला तो जो जितना जल्दी सोचेगा उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूला हो गया, एक्सरसाइज की तरफ भी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले कुछ मैं अपना मन से दे रहा हूँ आपको ताकि आप समझें। अगर कोई बोला आपसे कि एक एपी है, ठीक है, बढ़िया सोचना, एकदम बढ़िया से ध्यान से, और उस एपी का पहला टर्म 2 है, ऐसे है पहला, देखो क्वेश्चन है 2 और खाली स्थान ऐसे, और यह 26 ऐसे, और बोला कि बीच में क्या आएगा, भरिए। तो किताब से हट करके तू लोग को एक शॉर्ट चीज कुछ बता रहे हैं, तू लोग को देना चाहते हैं, जो हम अपने पास रखे हुए हैं उसको आप लोग को मैं सोचता हूं कि दे दूं। क्या देना है, देखो। अगर कोई आदमी आपसे बोले एनवा टर्म, तो आप फॉर्मूला कौन लगाइएगा? ई बोला, ठीक है। अगर कोई आदमी आपसे बोले, देखो ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं। अगर कोई आदमी बोला आपको एनवा टर्म, तो एल लगा दिए। अगर कोई आदमी आपको बोले चौथा टर्म, तो ए प्लस चौथा टर्म जो भी है उसमें 1 घटा करके 3D लिख देना है, ठीक है। चौथा टर्म बोलेगा तो ए प्लस 3D। अगर कोई आपको बोले 8वां टर्म, बोलो जल्दी, 7, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि n जहां जितना रखेंगे तो n-1 इंटू डी होता है ना। तो n में से जितना यहाँ रखेंगे उतना ये घटा करके बोलेंगे। और ये भी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ये भी बनेगा, ये भी एक आपका कॉमन सेंस चलेगा। और इस क्वेश्चन को अगर बनाना हो तो पहले हम तो लिखेंगे कि a बराबर 2, ओके, a बराबर 2। कॉमन डिफरेंस का कोई पता नहीं, कॉमन डिफरेंस का कोई पता है नहीं है। अच्छा, तीसरा टर्म, 1 2 तीसरा टर्म दिया हुआ है, देखो तो तीसरा टर्म दिया हुआ है बाबू, देखो तो यहां लिख देंगे a3 बराबर कितना दिया हुआ है, बोलो 26। a3 बराबर 26 दिया हुआ तो है। अब आओ फॉर्मूला से चलो। a3 का हम लोग अभी तुमको बताया था कि a3 और कैसे लिख सकते हैं, बोलो a3 और कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 2D नहीं लिख सकते हैं? अरे अभी तो बताया था कि a4 रहेगा तो a प्लस 3D, a8 रहेगा तो a प्लस 7D, तो a3 है तो इसको अपना भाषा में ऐसे लिखो ना। दुश्मन जो भाषा समझ सके उस भाषा में ही बात करो, है ना। एक कविता था ना कि अंधों को क्या दर्पण देना, बहरों को भजन सुनाना क्या, जो रक्त पान करते हैं उनको गंगा का नीर पिलाना क्या, वही वाला बतिया है। तो a3 के बदले तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इधर 26 हो तो 26 लिखेंगे ना, a के जगह पर मेरा वैल्यू दिया हुआ है ना 2D है ना 26, 2D बराबर इधर जाकर होगा तो 24, D बराबर 12, बोलो राधे राधे, D बराबर 12 आ गया, आ गया ना। चलिए इसका अब खिदमत हम लोग अच्छा से करेंगे, इसको स्वागत इसको अच्छा से करते हैं। अब क्या करेंगे, डी का जब वैल्यू आ गया, अपन को ए का वैल्यू आ गया, तो पूछ क्या रहा है, बोलो दूसरा टर्म। अब लिखेंगे हेंस a2 बराबर फॉर्मूला, बोलो दूसरा टर्म बराबर क्या होता है, बोलो जल्दी, a प्लस, बोलो a प्लस डी। ए आपको पता है, डी पता है, कितना हुआ, दूसरा टर्म क्या है, ऐसे बना दे रहा है, ठीक है। एक और तो लोग को देते हैं,
एकदम मजा वाला, है ना, ताकि तुम लोग को मजा मिलते रहे, मजा में सजा। देखिए ये बार उतारिए क्या, उतार लीजिए, इनको उतारना है और इसको भरना है। सुबह सुबह पढ़ने का मजा ही कुछ और है। और आप लोग अभी तक एक भी स्टिक नहीं पिटाए हो, जो कि एक काबिल तारीफ है और आप लोग के लिए बहुत अच्छा आदत है। मैं कभी भी स्टूडेंट को नहीं मारता, इसलिए नहीं मारता हूँ क्योंकि स्टूडेंट सीखने के लिए व्याकुल रहता है, इसलिए मैं नहीं मारता। किसी भी स्टूडेंट को आज तक मैं एक डंडा तक नहीं छुआ हूँ। और आज भी देखे आप लोग की सभी बच्चा याद करके आया, जो कि बहुत अच्छा हमें लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे विद्यार्थियों का इस तरह से प्रदर्शन एक दिन अच्छा अंक लाने में मदद करेगा। चलिए, मैं डंडा भी नहीं रखता, बहुत सारे कोचिंग में डंडा वगैरह रखता है, लेकिन उस सब को मैं नहीं रखता। क्यों? क्योंकि मुझे स्टूडेंट पर विश्वास है, मुझे विद्यार्थियों पर विश्वास है कि वो अच्छा करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बाबू सबसे पहले a बराबर लिख लो -4, बस यही लिख सकते हैं। और इस क्वेश्चन में चलेंगे कि केमा टर्म दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, यह लिख देंगे a6 बराबर 6। अच्छा, a6 को हम लोग और किस भाषा में लिख सकते हैं? बोलो, a प्लस यही लिख सकते हैं ना। अब बराबर a कितना है बाबू? a कितना है? 5d बराबर 5d बराबर d बराबर 2 आ गया ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हमें a भी पता चल गया, d भी पता चल गया, क्या निकालना है? a2 निकालना है। a2 को हम कैसे लिखते हैं बाबू? तो a के जगह पर -4 i2 बराबर -2। बढ़िया समझते ना। अब कौन निकालना है? क्या लिखेंगे? a कितना है? -4 और d कितना है? कितना आ गया? a4 हमको निकालना है। अब बोलो a प्लस, बोलो, अरे बोलो, कंठ में घाव क्यों हो गया? बोलो, -4 प्लस 3 गुना 2, यानी -4 प्लस बराबर 10। देखो लड़का तो एकदम सरेख होले बाबू। अब पांचवा टर्म a5 बराबर क्या होगा? a प्लस 4d। चलो d 8 में 4 क्या? 4 हो गया ना? समझ में आया? ऐसा होगा। एक्सरसाइज की अब बात करें, चलो 5.1 की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी। एक को क्वेश्चन को मैं हिंट करते जाऊंगा और आप लोग अपना इसको उतारना है क्या? नहीं उतारना है ना? क्लियर है? डन? वेरी गुड, वेरी गुड। तो बस छापन नहीं करना है, तो लोग छापता नहीं है भाई। चलिए, बहुत सुंदर बात। एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन को भी स्किप करेंगे। पहला क्वेश्चन को छोड़ते हुए दूसरा क्वेश्चन में जल्दी से देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म, प्रथम 4 टर्म को लिखिए जो एपी में है वो, और पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया गया है नीचे, सार्व अंतर और प्रथम पद दिया गया है, तो प्रथम 4 पद को निकाले। आइए ये देख लीजिए, a बराबर कितना है? 10। a बराबर 10 और d बराबर 10। के गो टर्म निकालना है बाबू? 4 गो निकालना है ना। तो a2 पहले निकाल लो। a मतलब पहला टर्म तो पता है, तो दूसरा टर्म a2 बराबर क्या होता है? बोलो जल्दी जल्दी। a कितना हो जाएगा?
A3 कितना होगा? A प्लस, बोलो जल्दी, 2D। 10 प्लस बराबर, बोलते जाओ। हाँ एकदम चैन नहीं। A4 बराबर, वेरी गुड, एकदम बोलते जाओ बाबू। 40। A5 चारे को निकालना था ना, सारे निकालना था ना। तो एक ए हो गया, 1 2 और 3 हुआ। और बोलो जी, हो गया 1, अच्छा ये 2 3 4 ये हो गया। स्कूल जाना है ना, कितना बजे? 8:30 में। तो 8 बजे यहाँ से निकलती होगी। चलिए अच्छा जल्दी देख लेते हैं। निम्नलिखित क्वेश्चन में तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर देखो, कहता है कि निम्नलिखित क्वेश्चन में फॉर द फ्लोइंग एपी, जो एपी में है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इसका पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालिए। पहला टर्म हो जाएगा पहला के क्वेश्चन में, तीसरा के पहला में 3 सार्व, पहला प्रथम पद 3 और सार्व अंतर निकालना है। तो लिखना d बराबर t2 माइनस t1। t2 बोला a2 बोला, तो बात देखी है, ठीक है। हाँ तो t2 मैंने दूसरा टर्म क्या है? 1 और -3 यानी -2। इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा? -2 और a क्या हो जाएगा? 3। यही बस लिखना है सबका, ये हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देख लो। निम्नलिखित क्वेश्चन में से, देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों लगा रहा है। निम्नलिखित क्वेश्चन में से कौन एपी में है? ठीक है, कौन एपी में है? अगर उसका कॉमन डिफरेंस डी है, अगर वो एपी में है, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस लिखो और 3 को और टर्म लिखो। क्वेश्चन पहले पढ़ लेना है, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं देगा परीक्षा में। ये सब तो प्रयास करने के लिए है, रिवाइज करने के लिए है ना। तो इसका बताना है कि एपी में है कि नहीं। क्वेश्चन क्या कहता है? 2 4 8 16 डॉट 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 के गो टर्म कहता है? 3 गो और। पहले तो चेक करना है कि एपी में है कि नहीं, है ना। तो पहले लिखेंगे d बराबर t2 माइनस t1 यानी 4 - 2 बराबर 2। फिर d बराबर सबके चेक कर लेंगे जितना तक दिया हुआ सबका। d बराबर t3 माइनस t2 यानी 8 में 4 गया 4। फिर d बराबर t4 माइनस t3 यानी कि 16 में से 8 गया 8। सब नहीं है ना भाई? नहीं लिखेंगे इट इज नॉट इन एपी, तो इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। अगला चलिए, अगला जैसे जैसे होगा बना लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन हो गया 5.2 भी आज होमवर्क मिलेगा, और कल 5.3 होना चाहिए पक्का। ना हुआ तो फिर देखना बरसेगा, ऐसे तो नहीं होगा, जान रहे हैं। 5.2 में कल अटकिएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है 5.2 का क्वेश्चन देख लीजिए। एक्सरसाइज एनसीईआरटी 5.2, एनसीईआरटी का क्वेश्चन 5.2, एक्सरसाइज 5.2 का प्रश्न। देखो कहता है ए बराबर दिया हुआ है, कितना है? ए बराबर 7, डी बराबर 3 और एन बराबर 8। तो एन का निकालने के लिए एन बराबर क्या होगा? ठीक है, एन बराबर क्या होगा? तो एन को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ना, एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो सब चीज आपके पास है ही, ए भी है, डी भी है, एन भी है ना। फॉर्मूला पर रखिएगा, फटाक से निकाल दीजिएगा, झटाक से आंसर देख लेना, ठीक है, हो जाएगा। वाला ना दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 30वां टर्म बताओ। आहा, ये क्वेश्चन तो एकदम लॉलीपॉप है जी, देखना कैसे बनेगा, देखिएगा। दूसरा एकदम लगेगा कि अथी है। देखो दूसरा का पहला ना क्या चाहिए? 10 7 4 डॉट 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 इज केमा टर्म पूछ रहा है बाबू? 30वां। देखो तो जल्दी से देखो इधर, 30वां यानी कौन पूछ रहा है? ए 30 बराबर क्या होगा? यही पूछ रहा है ना? अच्छा वेरी गुड। अच्छा ए बराबर कितना है बाबू? 10 और डी बराबर कितना है?
मारेंगे ना, निकाला। दिमाग खराब हो जाएगा। T2 माइनस T1 करो तो 7 में से 10 जाएगा तो -3 ना। हाँ, दुश्मन भाषा समझ सके उसी भाषा में बात करो। अब 830 हो गया तो 830 का फॉर्मूला क्या होता है? तीसरा टर्म निकालने के लिए बोल रहा है ना, तीसरा टर्म दिया हुआ ना है। तो 830 बराबर क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस 29 d। a का वैल्यू 29 गुना d का वैल्यू तो 10 प्लस 29 दिया 9 27 और 3 दूनी 6 2 8 होगा ना। तो घटेगा तो -77 ऑप्शन में है। यस सर। चलिए तो यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 11वां टर्म निकालो। क्या है दिक्कत? कोई भारी लगेगा? तीसरा में जैसे बताया था अभी गोल घर वाला चरखुटवा, वो ये देख लो, ठीक है। चौथा क्वेश्चन कहता है कि कौन सा टर्म 78वां होगा। चौथा क्वेश्चन एगो मैं बता दूं बस, यही लास्ट हो जाएगा। कहता है कि केवा टर्म 78 होगा। केवा टर्म, भीच टर्म माने कौन सा टर्म, कौन सा पद 78 होगा, ये पूछ रहा है। मतलब इसमें से केमा पद, मान लो यही है अगर एपी, तो इसमें से केमा पद 78 होगा। कौन सा टर्म 78 होगा, यानी क्या निकालना है? एन निकालना है, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन पूछा केमा है एक्सरसाइज 5.2 का चौथा क्वेश्चन पूछा कि कौन सा टर्म 78 होगा। 3 8 13 18 डॉट 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 केमा पद 78 होगा। कैसे बढ़ेंगे तो 78 होगा, ये पूछ रहा है ना। केमा टर्म 78 होगा, एन पूछ रहा है। अच्छा केमा टर्म यानी केमा टर्म 78 होगा भाई, ये पूछ रहा है ना कि केमा टर्म। देखो लिख समझने का पहले कोशिश करो। भीच टर्म पूछा तो ये बोला केमा टर्म 78 होगा। तो एन का फॉर्मूला क्या लिखवा थे? n-1 इंटू डी बराबर 78। ए दिया हुआ है 3, एन नहीं दिया हुआ है बाबू, पूछ रहा। और डी कितना है? 5 बराबर 78। तो 3 प्लस 5n माइनस 5 बराबर 78 हो जाएगा ना। चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? 5 में से 3 गया 2, 5n बराबर उधर जाके 2 क्या होगा? जुड़ जाएगा तो 80। तो कितना? 16 × 5 80, 16 n बराबर 16। 16वां टर्म 78 आ जाएगा, ठीक है। 3 8 13 18 21 ऐसे करते 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 जब 16वां बार में 78 आ जाएगा। इसको बना के आइएगा एक्सरसाइज 5.2 एंड एक्सरसाइज 5.1 तक। और इसको कल आना है 5 बजकर कितना मिनट पर? 35 या 40, 5:40 में आइए, ठीक है, ठीक है। 5:40 में आइए, नहीं तो 5:45 में आइए। छोटा 5:45 में आओ, 15 मिनट इधर 15 मिनट, आधा घंटा कम से कम होगा ना। चलिए तो कल का क्लास रहेगा 5:45 में, और बना कर आइएगा होमवर्क। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम। चलिए।